पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर अस कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरु की सलय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विपिन कोंत बन सरिसा, बारे दत्त पत तेल जनु बरसा, जेहि तरह करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसूई तने माही, प्रभु संदेशु सुनत देहि, मग्न प्रेम तन सुधे नहीं तेहि, कह कपि हृदय धीर धरो माता, कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरयान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे,
यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानो, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, समबरूथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाऊं लवाई, सब आय सुनहि राम दोहाए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आई रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार रूपी कहाँ रह सकती है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ही ले जय। तेहु पूर नारदाद जसु गए, है सुत कपिसव तुम ही समाना। जातो धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लघु रूप पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग
नहीं बल बोधे बेसाल, प्रभु प्रताप ते गरोण है, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।